हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सोना खान का विद्रोह पढ़ा था। उसके बाद 2-3 विद्रोह बचे हुए थे। तो आज का टॉपिक है रायपुर में सैन्य विद्रोह, जिसके नेता थे हनुमान सिंह। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहते हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हनुमान सिंह ने यह विद्रोह क्यों और कैसे किया था। तो वीरनारायण सिंह की मृत्यु के पश्चात सभी क्षेत्रों में अशांति बनी रही थी तथा वीरनारायण सिंह को फांसी देने की घटना से पूरे छत्तीसगढ़ में जनता का असंतोष और उनके अंदर ज्वाला दहक रही थी। इसी विद्रोह से प्रेरित रायपुर के स्थित सेना के 3री बटालियन के सदस्य मैगजीन लश्कर के पद पर पदस्थ हनुमान सिंह ने विद्रोह कर दिया और 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह ने कैप्टन सिडवेल की हत्या कर फरार हो गया तथा उसने पुलिस शिविर के सिपाहियों को संबोधित करते हुए उन्हें विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। फिर अंग्रेज अधिकारियों ने हनुमान सिंह को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर हनुमान सिंह अंग्रेज़ों के कभी हाथ नहीं आए। फिर 22 जनवरी 1858 को उन 17 साथियों को फांसी दे दी गई जो कि हनुमान सिंह के विद्रोह में साथ दिए थे। तो दोस्तों, रायपुर सैन्य विद्रोह में बस इतने में से ही प्रश्न पूछा जाता है तथा छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन है, यह प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहते हैं। अगला विद्रोह है उदयपुर का विद्रोह। तो चलिए जानते हैं उदयपुर के विद्रोह में क्या हुआ था। सरगुजा का राज परिवार की एक शाखा उदयपुर में राज्य कर रही थी, जो कि 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण काल में उदयपुर के जमींदार या उदयपुर के राजा कल्याण सिंह थे, जिनके 2 भाई थे, शिवराज सिंह और अधिराज सिंह। 1852 में उदयपुर के जमींदार कल्याण सिंह और उनके दोनों भाइयों पर मानव वध का मुकदमा चलाकर अंग्रेज़ों ने रांची के जेल में डाल दिया। फिर रांची के लोगों ने 1857 में रांची को पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया तथा कल्याण सिंह और उसके भाई भी स्वतंत्र हो गए तथा पुनः उदयपुर आ गए। उसके बाद 1859 में दोनों भाई फिर से गिरफ्तार हुए तथा उनको काला पानी की सज़ा, जो कि अंडमान भेज दिया गया और उदयपुर की रियासत सरगुजा महाराज सिंहदेव को दे दिए गए। दोस्तों, यह विद्रोह में इतनी ही घटना घटती हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगला विद्रोह है संबलपुर का विद्रोह, जिसके नेता हैं सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद कहा जाता है, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं कि संबलपुर के विद्रोह में क्या हुआ था। सन 1827 ईस्वी में संबलपुर के चौहान राजा महाराज साय की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के हो गई। चौहान वंश की परंपरा के अनुसार संबलपुर की राजगद्दी पर उनकी राजपुर शाखा के सुरेंद्र साय का अधिकार बनता था, किंतु अंग्रेज अधिकारियों ने महाराज साय की विधवा, जिसका नाम रानी मोहन कुमारी थी, उसको बनाया। लेकिन इनका विरोध वहाँ के लोगों ने किया, तो उन्होंने मोहन कुमारी के जगह उन्हीं के अंग्रेज़ों से ही मिले बरपाली के जमींदार नारायण सिंह को वहाँ का जमींदार नियुक्त कर दिया, जिसका विरोध सुरेंद्र साय व उनके भाई करने लगे। उसके बाद लखनपुर, जो कि सरगुजा जिले में आता है, के जमींदार का नाम बलभद्र देव नारायण सिंह के सेनापति बलभद्र की हत्या कर दी, जो कि सुरेंद्र साय के संपर्क में थे। उसी का बदला लेने के लिए नारायण सिंह के संपर्क दुर्जन सिंह, जो कि रामपुर जमींदार में आता था, जमींदार की हत्या सुरेंद्र साय ने कर दी। उसी हत्या के आरोप में ही सुरेंद्र साय उनके भाइयों को हजारीबाग, जो कि झारखंड में आता है, के जेल में बंद कर दिया तथा 31 अक्टूबर 1857 को सुरेंद्र साय और उनके भाई जेल से फरार हो गए
तथा वापस संबलपुर में जमींदार को हराया तथा अपना सत्ता स्थापित की। फिर 23 जनवरी 1864 को पुनः वह गिरफ्तार हो गए तथा 28 फरवरी 1884 को सुरेंद्र शाह की मृत्यु हो गई आसिरगढ़ के किले में। तो दोस्तों संबलपुर के विद्रोह में इतना ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तथा संबलपुर के विद्रोह के नेता जो कि सुरेंद्र शाह है एग्ज़ाम में आ सकता है तथा छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद सुरेंद्र शाह जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।